यीशु का नाम में अनंत जीवन है। मृत्यु से जीवन यीशु है। यीशु मेरे लिए मारा गया है और मेरे लिए जी उठा है। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले सभी लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। आज हम एक गीत गा के, परमेश्वर के गाना गा के, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, ग्लोरी जीसस। सब लोग हम आंखें बंद करके यीशु मसीह को आराधना करेंगे। वचन के द्वारा हमारे साथ बातें करने के लिए प्रभु हमको सहायता करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और गहराई से बात कर मुझसे, पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, पवित्र आत्मा में बात कर। सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ से, सर्वश्रेष्ठता से, सर्व सामर्थ से, और गहराई से बात कर मुझसे, पवित्र आत्मा में बात कर। और गहराई से बात कर मुझसे, पवित्र आत्मा में बात कर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हिरनी जैसी प्यासी जल के लिए प्यासी हूं मैं यीशु तेरे लिए। हम लोग यीशु के लिए तड़पते हुए यीशु का अनंत जीवन हम लोग मांगेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बिगड़ा हुआ बर्तन हूं मैं, आत्मा से तू बन दे पिता, आत्मा से तू नया बन दे। थैंक यू लॉर्ड, हो थैंक यू, ग्लोरी फादर, हालेलुया। मेरे जीवन को यीशु मसीह के हाथ में देंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। गहराई से हम लोग प्रभु को ढूंढेंगे। गहराई से वो हमारे साथ बात करने के लिए उन प्रभु को हम लोग बोलेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू, पवित्र आत्मा से हमसे भरते हुए, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनाने के लिए यीशु मसीह हम लोगों को सहायता कर लो। ओ थैंक यू, ग्लोरी फादर, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. पिता हम लोगों को सहायता कर लो।
यीशु मसीह के नाम से हमारा प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन। हालेलुया। आप सभी को फिर से मैं जय मसीह बोलूँगा और आज मैं आपको वचन के द्वारा थोड़ा वक्त बात करने के लिए मैं चाहता हूँ। हालेलुया। आज हम लोग आराधना के महत्व के बारे में हम लोग सुनेंगे। आराधना क्या होता है, आराधना में हम लोग क्या सब कुछ सीख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समय हम लोग देखेंगे। आराधना क्या होता है, मेरे लिए आराधना का महत्व क्या है, यीशु मसीह मेरे लिए क्या सब कुछ आराधना में करने वाला है, वो थोड़ा समय के लिए हम लोग सुनेंगे। आराधना का मतलब होता है कि मैं मेरा आत्म, प्राण, शरीर और मन के भाव से यीशु मसीह को आराधना करना। आराधना का मतलब होता है कि अपने शरीर, प्राण, आत्मा और भाव से परमेश्वर को हम लोग संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को हम बातें करते हैं ना, वही आराधना है। हालेलुया, वही आराधना होता है। इस आराधना में हम लोग कैसे आराधना करना है, सभी का मन में ऐसा ख्याल आया होगा। कलश नहीं है, कलश से हम लोग म्यूजिक बजाते हुए सभी लोगों के साथ मिलके हम लोग आराधना करता है। ऐसे तब हम आराधना करते समय परमेश्वर हमारा आराधना सुनेगा और हमारा प्रार्थना सुनेगा, ऐसे हम लोग मानता है। अब हम घर में बैठकर परमेश्वर को आराधना कैसा करना है और मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा क्या, ऐसा मन में आपको आया होगा। मैं आपको बोलूंगा आज के समय में अपने आप को शरीर, प्राण, आत्मा और भाव में परमेश्वर का सामर्थ्य को बोलने वाला ही आराधना होता है। हालेलुया। उसके सामने समर्पण करके दीनता के साथ एकता के मन से भय और भक्ति से प्रभु की स्तुति करना ही आराधना होता है। वो चीज बहुत जरूरी होता है हम लोग सुनने के लिए। कैसे हम लोग करना है, समर्पण करके दीनता के साथ एकता में भय और भक्ति से हम परमेश्वर को आराधना करना है, यीशु मसीह को हम आराधना करना है। वही होता है आराधना का चीज। आराधना में बहुत सारे होता है, गाने होता है, गीत होता है, समर्पण होता है, स्तुति होता है, वंदना होता है। सारे हम परमेश्वर को महिमा गाते हैं ना, वही आराधना है। आराधना में हम लोग ऐसे बोलते हैं क्या, पर प्रभु तू मेरा प्रार्थना सुन ले और मुझे वो चाहिए, वो ऐसा चीज दे दो, हम लोग बोलते हैं क्या? हम लोग नहीं बोलते हैं। आराधना में सिर्फ हम लोग प्रभु को वंदना कहेंगे, आराधना करते हैं, धन्यवाद गाते हैं, तारीफ करते हैं, उसको महिमा गाते हैं। वही होता है आराधना का चीज। ऐसे आराधना मेरे मन से हम लोग कैसे गाना है, हृदय से कैसे गाना है, प्राण और शरीर से कैसे गाना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आराधना आज के दिन में बहुत अलग अलग चीजों से सभी लोग आराधना करता है। मैं आपको बोलूंगा अभी इस समय में आप घर में बैठते हुए आपके हृदय से प्राण और शक्ति और बुद्धि और भाव से, भक्ति से और प्रभु के और मांगते हुए आराधना करना है। वही परमेश्वर बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलते हैं, तब आप आराधना करते हैं ना, प्रभु आपका प्रार्थना जरूर सुनता है, जरूर सुनता है। प्रभु का वचन बोलता है भजन संगीता 50 चैप्टर 23 में 50 का अध्याय वचन 23 में बोलता है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करते हैं और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर के लिए हुआ उद्धार दिखाऊंगा। कौन सब कुछ परमेश्वर को हृदय से, प्राण से, शरीर से, बुद्धि से, हमारा सब कुछ चीजों से परमेश्वर को हम बलिदान देते हैं, तब परमेश्वर हम लोगों को उद्धार देता है। वचन ही कहता है उसका चरित्र बहुत उत्तम से मैं रखता हूं। हमारा जीवित, हमारा चरित्र सब कुछ उत्तम से रखता है।
हम एक पेड़ मिट्टी में डालता है, किसके लिए डालता है? फल देने के लिए डालता है। और फल देते समय बहुत खुश हो जाता है, मेरा पेड़ मुझे फल दिया है। ऐसे परमेश्वर हमारा जीवित में चाहता है कि मेरे बच्चे लोग मेरे लिए फलना है, सूखना नहीं है। एक सूखे हुए पेड़ों को हम देखते समय उसको हम देखते हैं क्या? नहीं देखते, क्योंकि उसमें फल नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मैं फल देने के लिए समान होना चाहिए, क्योंकि वही अच्छे दाखलता है। मेरा पिता मेरा किसान है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर को हम लोग मानते हुए आराधना करना चाहिए। आप चिंता मत हो जाइए, परेशानी मत हो जाइए। घर में बैठते हुए प्रभु को आराधना कीजिए। प्रभु आपका आराधना सुनता है। आराधना होता है कि केवल परमेश्वर का ही योग्य बोलना है। आराधना में किसी और को हम लोग तारीफ करना नहीं है, किसी और को हम लोग ऊंचा उठाना नहीं है। सिर्फ आराधना में हम लोग प्रभु का तारीफ करना है, प्रभु का महिमा गाना है। वही आराधना का चीज होता है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने प्रभु हमारे जीवित से चाहता है। हमारे आखिरी दिन तक, हमारे एंड लाइफ तक परमेश्वर को मेरा साहस रहने तक मैं मेरे जीवित से एक ही चीज परमेश्वर को मैं दे सकता हूं कि आराधना। आराधना में चुटकाई है, आराधना में चंगाई है, आराधना में प्रभु मेरे साथ बातें करता है, आराधना में बंधन सबको छूट जाता है और आराधना में बंधन सबको जुड़ जाता है। सभी आराधना में होता है। देखिए, हम कलश में आराधना अच्छे से नहीं करता है तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवित का अंदर नहीं जाता है, हमको नहीं समझता है। शैतान तभी आकर हमारा मन में आकर वो सभी चीजों को बाहर हटाता है। इसलिए पहले से आराधना में प्रभु के साथ हम लोग जुड़ना चाहिए, तब प्रभु का वचन हमारा अंदर आएगा, हम फल देने के समान हो जाएंगे। संपूर्ण हृदय, आत्मा, शक्ति, भाव से सभी मिलके हम लोग आराधना करना है। बहुत लोग आराधना में बैठता है, आंखें बंद करके रखता है, सो जाता है, हमको दिखता है आराधना करता है। फिर से भी ऐसा आराधना नहीं करना चाहिए आज का दिन में, क्योंकि आप लोग हम घर में बैठ के बहुत हम लोग लेजी हो चुके हैं। इसलिए कभी भी परमेश्वर का सन्निधान में हम लोग आके बैठता है ना, तब मेरा प्राण, शरीर, आत्मा, बुद्धि और सब कुछ प्रभु के और में जागना चाहिए। जाग के हम लोग प्रभु को आराधना करना चाहिए। तब मेरा प्रार्थना, मेरा आराधना प्रभु सुनता है। वही प्रार्थना का मेरा कहने का मतलब ही है आराधना, क्योंकि अभी कलश नहीं है ना, इसलिए हम लोग कैसे कैसे आराधना करने के लिए, कभी सो के आराधना करता है, कभी लोग चेयर में आराम से बैठते आराधना करता है। फिर से भी हम लोगों को कलासे का सेवक नहीं देखता है, कलासे के बच्चे लोग नहीं देखता है, फिर प्रभु आपको देखता है। इसलिए आराधना में बहुत सारे चीजों को आप घर में बैठकर सीखिए। कब आराधना में बहुत अच्छा अच्छा गाना आप लोगों को आता है, वो लिख के रखिए, गाना गाइए प्रभु को जोर से, वो महिमा करो प्रभु को, तब प्रभु बहुत आपसे खुश हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एकमात्र परमेश्वर को प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में 23 का वचन में प्रभु का वचन कहता है, एकमात्र परमेश्वर को जानना और उसके जीवित पुत्र यीशु मसीह को जानना, वही है अनंत जीवन है। वही है अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानना, मानना नहीं, जानना। देखिए, मेरा पति को, मेरे बच्चे लोगों को मैं कैसे जानता हूँ, उन लोगों के बारे में कैसे जानता हूँ, हर एक उन लोगों का चीज को मैं जानती हूँ। ऐसे परमेश्वर को मैं जानना हूँ, मानना नहीं, जानना है मुझे। यीशु मसीह को मेरे जीवित में कैसे मैं खुश रख सकता हूँ। देखिए, मैं एक अच्छे काम करते हुए मेरे पति को कितना खुश हो जाता है, मेरे बच्चे को मैं किसी कीमती चीजों को मैं देते समय मेरे बच्चे कितना खुश हो जाता है। वो भी मुझे खुश करने के लिए चाहता है।
ऐसे ही आपका परमेश्वर, आप उसको खुश किया तो परमेश्वर हमारे जीवित से खुश हो जाता है। वही वो चाहता है मेरे जीवित से। ऐसे आराधना आप किया तो परमेश्वर सच्ची आपको रचाई है ना, आदि से आपको नाम रख के परमेश्वर ने रखा है ना, बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया। बहुत से बहुत परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसने आकाश पृथ्वी को रचा है, उसको सब कुछ पता है। मेरे जीवित के बारे में उसको सब कुछ पता है। आकाश और पृथ्वी के रचने वाला परमेश्वर को, मेरा नाम जानने वाला परमेश्वर को, उसको सब कुछ हमारे जीवित के वजह से पता है। इस दुनिया का सब किसी को आप मत सोचिए, किसी में आप मत डरिए। उसका करुणा, उसका शक्ति, उसका न्याय, उसका दया, उसका प्यार, उसको समझाना, वही आपका आराधना होता है। आराधना में उसका करुणा जानिए, उसका दया, उसका शक्ति, उसका न्याय, कैसे परमेश्वर हम लोगों को प्यार करता है वो सोचिए। क्रूस पे वो दिए वाला सभी चीजों को आप याद कीजिए आराधना में। तब आप परमेश्वर को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में यीशु मसीह देने वाला प्यार किसी और कौन भी आपको नहीं दे सकता है। एक ही मात्र पुत्र यीशु मसीह ही हमारा सब कुछ जानता है। वो प्यार यीशु मसीह सिर्फ दे सकता है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। वही मेरा प्यार, पहला प्यार होना चाहिए। वो आराधना में मैं कर सकता हूं, वो आराधना में मैं कर सकती हूं यीशु मसीह को खुश करने का। मेरा कहने का मतलब है आराधना से यीशु मसीह को आप खुश कीजिए। और गीत गाना, आराधना में मैंने बोला है ना, स्तुति करना और गीत गाना। गीत, बहुत सारे गीतों को आपको पता है और नया नया गीतों को आप रचाइए। यीशु मसीह के लिए आप गाइए, अच्छे से गाइए, तब परमेश्वर आपके जीवित में बहुत खुश हो जाता है। और समर्पण का जीवित, आप प्रभु मसीह का संतान है, आपके गाने से प्रभु बहुत खुश हो जाता है। इसलिए गलातियों का पुस्तक 2 का अध्याय 10 का वचन कहता है, प्राण, आत्मा और एक विधि से हम समर्पण करके आराधना करना है। प्रभु का वचन ही कहता है प्राण, आत्मा को एक विधि से हम समर्पण करके आराधना करना चाहिए। वो परमेश्वर हमारा जीवित से चाहता है। और रोमियो का पुस्तक 12 अध्याय 1 का वचन कहता है, इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करके विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। वो प्रभु की महिमा दे सकता है। हालेलुया। क्या बोलता है इधर? इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण करते हुए विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा के यीशु मसीह को आत्मिकता से आराधना कीजिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार में चलना है। वो भी परमेश्वर चाहता है, क्रमानुसार के आराधना करना। मैं मानती हूं आप लोगों को मेरा आराधना का महत्व का वो वचन आप लोगों को समझ गया है। और एक बार मैं बोलूंगा, आराधना का मतलब होता है आत्मा और सच्चाई में। यूहन्ना का सुसमाचार 4 का अध्याय, इसमें 23 का वचन में लिखा है, आत्मा और सच्चाई से हम लोग परमेश्वर को आराधना करना है। और एफेसियों का पुस्तक 5 का अध्याय में लिखा है, आत्मा के भर के आराधना करना है। आपको आराधना करते समय आप लोगों को पता होना चाहिए, परमेश्वर मेरा उपस्थिति है क्या? परमेश्वर मेरा जीवित में आशीष हो रहा है क्या? परमेश्वर मेरे आराधना में खुश हो रहा है क्या? मेरे सामने परमेश्वर का उपस्थिति है क्या? वो आप लोग जानना है। इसे जानते हुए आप परमेश्वर को आत्मा के भर के परमेश्वर को
आराधना करने और उपवास करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है लूका का सुसमाचार 2 का अध्याय, इसमें 37 का अध्याय, और प्रेरितों का पुस्तक 13 का अध्याय, इसमें 2 का वचन। उपवास के आराधना बहुत परमेश्वर को आशीष, आपको आशीष मिलता है। अभी घर में आप बैठा है, एक टाइम खाना छोड़ दीजिए, आराधना कीजिए, महिमा गाइए, उसको तारीफ कीजिए, वंदना कीजिए, धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन से बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाई है, मुझे कुछ घाटी ना होगी, वहां मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, पर मुझे सुखदाई चल के चरने के पास ले जाता है। तब आराधना करेंगे, आपको सुखदाई मिल जाता है और चरने के पास वो लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रभु का आशीष चाहिए, प्रभु का महिमा आपके जीवित में अनुभव से देखना है। आप एक ही चीजों से आराधना के लिए आत्मा, प्राण, शरीर, बुद्धि और से परमेश्वर को चाहिए। प्रभु आपको बहुत सारे आशीषों से प्रभु आपको देगा, और इसके लिए वचन आपके जीवित में पढ़िए, हर एक जीवन में उपयोग आपको होगा। आराधना करते समय हुए और एक चीज होता है कि मेरा और प्रभु का रिश्ता बहुत गहराई से अंदर हो जाता है, गहराई से होता है। मेरा और प्रभु का रिश्ता गहराई से होता है। देखिए, मैं इसको एक साम्य रूप में आप लोगों को बोलती हूँ कि लूका का समाचार 15 अध्याय में 8 का वचन बोलता है, यहाँ ऐसी कौन स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें एक को खो जाए तो वहां दिया भरकर घर जाट चूकर जब तक ना मिले जी लगा के ज्योति कोचती रहे, और जब मिलता है तो अपने सखियों के और पड़ोसियों के इकट्ठा करके कहते हैं कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। देखिए, उसके खोया हुआ सिक्का को ढूंढते उस समय तक वो नहीं छोड़ता है, दी जलाता है, झाड़ू झाड़ता है, तब तक मिले तक वो ढूंढता है। कब इसको मिल जाता है, इसके लिए ढूंढता है कि उसके वो चीज बहुत कीमती होता है, इसके लिए वो ढूंढती है। प्रभु का आराधना का चीज आपके जीवित में कीमती होना चाहिए, और बहुत आपको गहराई से आपको होना चाहिए। आराधना करना ही है हम लोगों को, हालेलुया। उसको तारीफ करना ही है, उसका हल्का मत समझाइए, आराधना को हल्का मत समझाइए। अभी घर में बैठ के परमेश्वर को अच्छे से आराधना कीजिए, प्रभु आपको बहुत से आशीषों से भरता है। हालेलुया। कब उसको खोया हुआ चीज उसको मिलती है ना, तब उसको सखियों को और पड़ोसी लोगों को इकट्ठा करके आप आइए, मेरे साथ आनंद कीजिए, क्योंकि मेरा खोया हुआ चीज मिला है। ऐसे प्रभु को हम ढूंढते परमेश्वर हमको हमारा नजदीक आ जाता है, हमारा प्रार्थना सुनता है और हमारा आराधना उसका बलि चढ़ाता है। हालेलुया। वो बहुत खुश हो जाता है। वही आराधना प्रभु मेरे और आपके जीवन से वो निरीक्षण कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूं कि इसमें आप लोग सीखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आप आशीष पाएंगे। इसलिए इस वीडियो की वजह से भी, इस वचन के द्वारा ही परमेश्वर को महिमा हो, और आप सभी को यीशु मसीह का आशीष और उसका प्यार और भी ज्यादा, और भी आराधना में प्राण और शरीर और बुद्धि से आप प्रभु को ढूंढिए। कब आप प्रभु को ढूंढते हैं, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए देता है। यीशु मसीह आपको आशीष करे। जय मसीह।